आप सभी को जय मसीह की। आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूँ आज का वचन। और मेरे प्रियो, आज के वचन के द्वारा प्रभु आपके जीवन में आशीष को भेजेगा। बहुत से लोग कहते हैं कि प्रभु मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया है, प्रभु मुझे भूल गया है, वो मुझे छोड़ दिया है। सर्वप्रथम मैं आपको कहना चाहता हूँ, हम जिसकी स्तुति करते हैं, जिसकी आराधना करते हैं, वो हमें ना छोड़ेगा ना त्यागेगा। वो हमें छोड़ ही नहीं सकता मेरे पियो। हालेलुया। वो हमें ना छोड़ेगा ना त्यागेगा। वो हमारा नाम अपने हथेलियों पर लिख के रखा है। भजन संहिता 115 के 13 पद में प्रभु का वचन हमसे सीधे और साफ तौर पर बातें कहता है, क्या छोटे क्या बड़े जितने यहोवा के डरवैये हैं वे उन्हें आशीष देगा। परमेश्वर नहीं देखता कि आप छोटे परिवार से या बड़े परिवार से हैं, या गरीब परिवार से हैं, या अमीर परिवार से, कौन से जाति से हैं, कौन से धर्म से हैं, वो नहीं देखता। यीशु मसीह जाति धर्म नहीं, बल्कि यीशु मसीह जीवन को बदलता है। हालेलुया। वो इस पृथ्वी पर सबके लिए आया है, ताकि जो कोई पापों की क्षमा उससे मांगे वह स्वर्ग राज्य में प्रवेश करे। परमेश्वर ने जाति धर्म नहीं, परमेश्वर ने एक मनुष्य बनाया था और मनुष्यों ने जाति धर्म को बनाया। हालेलुया। तो यीशु मसीह यह नहीं देखता है कि आप कहां से आ रहे हैं, वो ये देखता है कि आपका मन क्या है और आप किस मन से उसके पास आए हैं। जितने उसके वचन पे चलेंगे, जितने उसकी आज्ञाओं पे चलेंगे, उन सभी को वह आशीष देगा और अपने स्वर्ग राज्य में प्रवेश कराएगा। तो हम उसके वचनों पे चले और हम उससे आशीष को प्राप्त करें। निर्गमन 20 के 24 पद में कहता है, मैं आकर तुम्हें आशीष दूंगा। जब आप परमेश्वर के पास आएंगे, उसका वचन क्या कहता है, पहले तुम मेरी ओर फिरो, उसकी बाद मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। तो हमें अपने मन को फिराकर, पापों से फिरकर हमें यीशु मसीह के पास आना है और उसको अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करना है। प्रभु हमारे जीवन में आशीष भेजेगा, चंगाई, छुटकारा, उद्धार सब कुछ भेजने के लिए तैयार है। जब हम पहले उसके ओर फिरेंगे तो वो हमारी ओर फिरेगा। ग्लोरी। मेरे प्रियो, हम प्रभु से प्रार्थना करें। वो जीवतों का परमेश्वर है, प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। उसका वचन हमें एक हिम्मत, एक हिसाब और एक सामर्थ्य देता है। हालेलुया। हम उसके पास आएंगे, पापों की क्षमा प्राप्त करेंगे, उसके वचनों पे चलेंगे। तो वचन क्या कहता है, जितने यहोवा के डरवैये हैं वह उन्हें आशीष देगा। तो आप उसके पास आकर उसके वचनों पे चलिए, उसके ज्ञान पे चलिए, वह तुम्हें आकर आशीष देगा। भजन संहिता 115 के 12 पद, यहोवा ने हमको स्मरण किया है, वह आशीष देगा। वह इजराइल के घराने को आशीष देगा, वह हारून के घराने को भी आशीष देगा। हालेलुया। हम चाहे कहीं से भी आए, अगर हम सच्चे मन सच्चे दिल से उसके पास आए हैं, उसको अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार किए हैं, तो हम निश्चित तौर पर आशीष को प्राप्त करेंगे। आज हमारे पास जो कुछ भी है वो आपके बल बुद्धि, आपके द्वारा नहीं, बल्कि यीशु मसीह के द्वारा आपके पास आया है। अगर आपके पास आशीष से आ गई है तो उस बात के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि हाँ प्रभु, धन्यवाद देता हूँ, तूने हर एक आशीषों से मुझे तृप्त किया। ओ ग्लोरी ग्लोरी रीबासी खराबा। हम प्रभु को धन्यवाद देने वाले हो जाएं, जो आशीष से हमारे जीवन में आई है। उन आशीषों को याद करते हुए हम प्रभु को धन्यवाद देने वाले हो जाएं। हर एक बातों में हम प्रभु को धन्यवाद देने वाले हो जाएं। प्रभु हमसे प्रसन्न हो जाएगा। भजन संहिता 115 के 15 पद में कहता है, यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, उसी की ओर से तुम आशीष पाए हो। किसी ओर से? आकाश पृथ्वी का जो करता है, उसी की ओर से तुम आशीष को प्राप्त किए हो। हालेलुया। आशीष आ चुकी है, चंगाई आ चुकी है, छुटकारा आ चुकी है, जरूरतें पूरा हो गया है। फिर भी हमें उसके वचनों पे बना रहना है। हालेलुया। ये नहीं कि जब मेरी आवश्यकताएं पूरी हो गई, मेरी जरूरतें पूरी हो गई, मुझको नौकरी मिल गई, आशीष मिल गया, घर में सब कुछ ठीक चल रहा है, तो हम प्रभु से अलग हो गए।
नहीं मेरे प्रियो, हमें उससे अलग नहीं होना है। हालेलुया। जब एक बार आप मसीह में आ गए हैं, आप आशीष को प्राप्त कर चुके हैं, उसके बाद आप मसीह से अलग हो गए हैं। जब आगे आपके जीवन में समस्याएं आएंगी तो आप फिर प्रभु के पास आएंगे। आप क्या मुंह लेकर आएंगे? फिर आपको सच्चे मन सच्चे दिल से उस पर विश्वास करना होगा, उसको पुकारना होगा। लेकिन इस बार प्रभु उतनी जल्दी आपको उत्तर नहीं देगा, क्योंकि जब पहली बार आप आए थे, आशीष को प्राप्त कर लिए थे, सब कुछ ठीक चल रहा था, आप प्रभु से अलग हो गए थे। जब समस्याएं आई फिर आप उसके पास आ गए। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, सुख हो या दुख हो, हर एक परिस्थितियों में हम प्रभु की महिमा करने वाले हो जाएं। हमारे जीवन में जब समस्याएं थी और हम प्रभु से प्रार्थना की, यीशु मसीह के पास आए, सब कुछ ठीक हो गया, उस परिस्थितियों में हम प्रभु से बने रहें, हम आगे उसके वचनों पे बने रहना है। हालेलुया। जब हम उसके वचनों पे चलेंगे, आज्ञाओं पे चलेंगे, दुख संकट आएंगे और वह चली जाएंगे और आप वहीं खड़े के खड़े रहेंगे यीशु मसीह के पास। लेकिन जब आप मसीह में आए, आशीष से मिल गई, चंगाई मिल गया, छुटकारा मिल गया, सब कुछ आपके घर में, सब वस्तुएं आ गई, आप मसीह से अलग हो गए, अब फिर दुख आपके जीवन में आएगा। ये नहीं कि आपके जीवन दुख नहीं आएगा, जीवन है तो जीवन, सुख दुख तकलीफें आना, ये जीवन का एक चक्र है। अब आपके पास सब कुछ आ गया, यीशु से अलग हो गए हैं, अब मेरे पास सब कुछ आ गया, मुझे यीशु का कोई जरूरत नहीं है, अब मैं इसको छोड़ देता हूं। याद रखिए, जिसको देने का अधिकार है उसको छीनने का भी अधिकार है। जो आपको आशीष दे सकता है तो आशीष से आपसे छीन भी सकता है। इसलिए हर समय, हर पल, हर दिन प्रभु को उपस्थिति में बने रहें। हमें उससे अलग नहीं होना है। अगर हमें वो आशीष को बनाए रखना है, वो आशीष हमारे जीवन में रखना है लंबे समय तक, तो हमें उसके वचनों पे चलते रहना है। नहीं तो थोड़े दिन आशीष आएगी, फिर आप जहां थे वहीं चले जाएंगे। हालेलुया। अगर आशीष आपको बरकरार रखना है तो आपको उसके वचनों पे चलना होगा, उसकी आज्ञाओं को पकड़े रहना होगा। हालेलुया। तो आशीष आपके पास लंबे समय तक टिक रहेगी, जब तक आप उसके वचनों पे चलते रहेंगे। हालेलुया। इसीलिए हम उसके वचनों पे बने रहे, उसके आज्ञाओं पे हम चलते रहे। परमेश्वर समय समय पर हमारे जीवन में आशीषें देते रहेगा। जैसे जैसे समय आएगा वो आशीषें आपके जीवन में आती रहेंगी। जिस जिस चीजों का आवश्यकता आपके जीवन में रहेगा, वो आवश्यकताएं आपके जीवन में यीशु मसीह के नाम से पूरा होती जाए, क्योंकि हर के आशीषों का एक निश्चित समय है। जब वो समय आएगा आपके जीवन में, वो आशीषें यीशु मसीह के नाम में आपके जीवन में आ जाएगी। कैसे? जब आप उस वचनों पर चलते रहेंगे, वो आशीषें आपके जीवन में बनी रहेगी। एक बार फिर से भजन संहिता 115 के 15, यहोवा जो आकाश और पृथ्वी करता है, उसी की ओर से तुम आशीष पाए हो। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष प्रदान करे। प्रभु आपके घरों में आकर, आपके जीवन में आकर, आपके सैलरी, आपके बिजनेस में आकर आशीष देगा। कब? जब आप उसके वचनों पे चलेंगे। निर्गम 20 के 24, मैं आकर तुम्हें आशीष दूंगा। वो आपके जीवन में आएगा, वो आपके घरों में आएगा, आपके शॉप में, आपके बिजनेस में, सब कुछ, सब जगहों पर आना चाहता है। हम उसको बुलाने वाले हो जाए, वह आपके जीवन में, आपके घरों में आकर आशीष देने के लिए तैयार है। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए ताकि और भाई बहन लोग यीशु मसीह को जान सके। गॉड ब्लेस यू।